जो हमने ये कंसर्निंग वीडियो अपलोड किया था कि किस रीजन से सीएमए इंटरमीडिएट और सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स का रिजल्ट जून 2026 में खराब हो सकता है, तो उस वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट किए और इन सारे कमेंट्स को हमने और हमारी टीम ने पढ़ा और एनालाइज किया। तो आइए अब हम लोग सतीश सर से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या टेक है इन कमेंट्स के ऊपर। ये जो कमेंट्स इतने सारे आपके आए हैं, इसको मैंने ही पर्सनली बहुत सारे को रिप्लाई किया है और मैंने ये देखा और समझा कि जो आप पेन आज आप बता रहे हो ना, हमारे लिए 18 साल के अनुभव के हिसाब से ये सब बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्यों अराइज करता है। जैसे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने को लगता है कि अपने अंदर आज ये बीत रहा है, बट डॉक्टर उसको बहुत नॉर्मली लेकर आपको बताता है कि ये आप कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि आप क्या करोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आप कमेंट में बता रहे हो वो सॉल्व हो जाएगा। उसमें काफी सारे स्टेप्स हैं, कुछ को तो मैंने रिप्लाई करा है पर्सनली, वो आपको पता चल ही गया होगा, और भी मैं बहुतों को रिप्लाई करवाऊंगा और हमारी टीम के साथ वर्क करूंगा। बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप लोग का जो मेजर अभी प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपने ना हार्ड वर्क बहुत किया हुआ है, बट मेन जो स्मार्ट वर्क होता है जिससे ये डर खत्म हो जाता है और जिससे रिजल्ट एनहांस हो जाता है वो मिसिंग लग रहा है। कि स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क होता है कि आप पहले अपने एग्जाम को जाने। आप सिलेबस तो जान गए, कॉन्सेप्ट तो जान गए, बट क्या आप एग्जाम को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? कहां कहां पे वर्ड्स को प्ले कर दिया जाता है? किस तरह के फिगर्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है? अगर आप वो नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप लास्ट मोमेंट पे ऐसे डर के साथ सब कुछ भुला बैठोगे, एग्जाम को और डेफर करने का सोचोगे, या फिर आप सब कुछ आते हुए भी एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाओगे। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मैं आपको अभी एक स्मार्ट स्टडी टिप देने वाला हूं, और मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैं और मेरी पूरी जो फैकल्टी टीम है, एसजीसी टीम है, लोग मिलकर हम लोग एक बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। आपको गेस करना है वो सॉल्यूशन का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है LMRB। अगर आपने सही गेस कर लिया कि LMRB का फुल फॉर्म क्या है तो मैं आपको एक रिवॉर्ड भी देने वाला हूं। मैं आपको पर्सनली कमेंट में रिप्लाई करूंगा कि आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपके लिए वो सॉल्यूशन पे बहुत जोर से और बहुत लगन से काम हो रहा है और जल्द ही हम YouTube पे उसके बारे में आपको वो बताने वाले हैं। कुछ तो हम बना रहे हैं, बट आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं थ्रू राहिल सर कि आप क्या मिस कर रहे हो, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके आने वाले मंथ के लिए, जो कि हम कहते हैं ABC एनालिसिस। ये ABC एनालिसिस नॉर्मली हम अपने सब्जेक्ट्स का बताते हैं, बट इस बार हमने पूरा एफर्ट लिया कि आपका हर सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस बनाया, CMA इंटर का भी और CMA फाइनल का भी। वो इसलिए बनाया क्योंकि हम अपने जो मॉक टेस्ट संग्राम कराते हैं, हम चाहते थे कि वो बहुत रेलिवेंट मॉक टेस्ट संग्राम हो, ना कि जस्ट ऐसा वैसा कोई मॉक टेस्ट संग्राम हो। तो जब हमने उसके लिए बनाया तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी सारे सब्जेक्ट का दे ही दिया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके कमेंट्स पढ़कर कि आप अनजान हो अभी एग्जाम में क्या आता नहीं आता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस क्या है कि सर DT में मेरे को PGBP में प्रॉब्लम है। अगर आपने ABC एनालिसिस पढ़ा होता तो आप समझ जाते कि PGBP से मेरे को कैसे टैकल करना है। खाली ABC एनालिसिस को पढ़ने से नहीं होगा, एक्चुअली उसको लेके बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअली एग्जाम में क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये टॉपिक जिसपे मैं 7 दिन भी दे दूं तो भी कम पड़ेगा, बट उसका एग्जाम रेलेवेंस कितना बड़ा है। अगर आपको वो मालूम पड़ गया तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो ना कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं थोड़ा टाइम दूंगा तो उससे एग्जाम का ज्यादा कवरेज हो जाएगा, और बाकी जिसका टाइम ज्यादा है और कवरेज कम है एग्जाम में, आप उसको सरफेस लेवल से थोड़ा कैप्चर करके अपना स्ट्रेटेजी को थोड़ा स्मार्ट बनाइए ना। तो ये ABC एनालिसिस का काम है। और बाकी आपके जो भी दर्द हैं कि आप
कह रहे हैं हमें कि सर ये वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करा दीजिए, या फिर आप कह रहे हैं कि मैं सब भूल गया, मेरे को पुराना याद नहीं है, तो उसका हम सॉल्यूशन सोच रहे हैं। LMR भी उसका नाम है, फुल फॉर्म सही गेस कर लिए तो रिवॉर्ड मिलने वाला है। बट अभी आपको राहिल सर बताएंगे कि किस तरीके से ABC एनालिसिस को रीड करना है, और हमारा वो इंटर और फाइनल का ABC एनालिसिस है कहाँ, आप अभी तक डाउनलोड कैसे नहीं किए मेरे को पता नहीं, बट ठीक है, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ये कैसे मिलेगा। तो ये हमारा CMA इंटर का ABC एनालिसिस है, और इस ABC एनालिसिस में हमने सारे सब्जेक्ट्स के ABC एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट किया है, ना कि सिर्फ हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, हमने क्या टॉपिक आया, किस एग्जाम में आया, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डाल दिया है। किस मॉड्यूल से आया, मॉड्यूल का क्या नेम है, क्या टॉपिक आया। तो जब आप इस मॉड्यूल, इस PDF को पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक रिपीटेड बेसिस पे पूछा जा रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रिपीटेड देखना है, आपको ये भी देखना है कि कहाँ पर यूनिक आ रहा है। सिर्फ रिपीटेड के भरोसे जाओगे तो अटेम्प्ट लगने वाला है। आपको ये भी देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार कुछ नया आ रहा है। तो वो तभी हो सकता है जब आप इसके साथ समय बिताओगे। आप जो बार बार सिलेबस में समय बिता रहे हो, वीडियो देख के मैराथन में समय बिता रहे हो, अगर आपको अपना रिजल्ट अच्छा करना है तो आप इसमें समय बिताओ, अपने एग्जाम को जानो। और ये हमने आपके लिए अकाउंट्स का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का कर दिया है। यहाँ पर हमने आपके लिए, आप देखिए अकाउंट्स के साथ कितना डिटेल में है, देखिए पेज पलटते ही जा रहे हैं हम लोग, खत्म ही नहीं हो रहा है। और कितना सब्जेक्ट्स का है, देखिए कॉस्टिंग का आ गया, ऐसे 8 सब्जेक्ट का है। 8 सब्जेक्ट्स आर देयर। और इसके साथ इंटर के साथ आप देखिए फाइनल का भी है। तो हमने ये भी देखा कि हमारे जो वीडियो अभी आपके सामने हम लाए थे, उसमें आपका फाइनल के स्टूडेंट्स तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इंटर के स्टूडेंट्स शायद ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं या शाई फील कर रहे हैं। तो आप इंटर वाले स्टूडेंट्स तक हो सके तो ये वीडियो प्लीज पहुंचाने में हमारा मदद करिए, जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। और फाइनल वालों के लिए इस तरह से स्ट्रेटजी लिखकर जब मैं वीडियो बनाया था इसका, तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेन कर ही दिया था, और इसके साथ साथ ये देखिए नीचे बाकी सब्जेक्ट्स का भी सब डाला हुआ है। तो ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, और ये देखिए सारा अपना CFR भी डाल दिया है, टैक्स भी डाल दिया है, लॉ भी डाल दिया है। तो जिस सब्जेक्ट में भी तकलीफ है, कम से कम 2-4 घंटा पहले इसके साथ बिताइए। अपने सिलेबस में बैठ के टिक मार्क करिए कि कहाँ से कब क्या आता है, और जो आता है वो हर बार कुछ अलग आता है कि रिपीट होता है, उसको समझने का कोशिश करिए। देन यू विल बी एबल टू क्रैक what is actually required। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मेरे साथ एक हमारे एक्स स्टूडेंट हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आपको कुछ इनपुट दें जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। My name is Roshan Bhavishi. I'm a chartered accountant. I'm an ex student of Satish sir. मैंने CA फाइनल में सर से कॉस्टिंग के क्लासेस लिए थे। I was looking at the video which Rahil sir was showing you। हम लोग के CA फाइनल के लास्ट 3-4 मंथ्स में we had followed a similar ABC analysis for our respective subjects, and please trust me, it is very important that you know your priorities and you know your percentage, कौन सा पोर्शन से कितना परसेंटेज आता है और उसका क्या रेलेवेंस रहता है और कौन सा चीज जल्दी हो पाता है। सो एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube के तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप
हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।